सोचिए, पिछले 5,000 सालों से इंसान जिस चीज को सबसे ज्यादा खोज रहा है, मतलब प्यार, शांति, सुकून, वो उसे इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि उसने उसे ढूंढने की जो सबसे बुनियादी चाबी है ना, उसी को पाप या गंदगी घोषित कर दिया है। हाँ, बिल्कुल। और ये कितनी अजीब बात है ना। बहुत अजीब है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में, जैसे हम डीप डाइव कहते हैं, हम्म। हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक हलकों में हमेशा से एक बड़ी बहस का मुद्दा रहा है। और आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है वो 20वीं सदी के सबसे साहसिक और विचार उत्तेजक ग्रंथों में से एक मानी जाती है। ओशो की पुस्तक संभोग से समाधि की ओर। एग्जैक्टली और ये कोई साधारण दार्शनिक चर्चा नहीं है। एकदम नहीं। इस किताब में जो तर्क दिए गए हैं वो मानव मनोविज्ञान, हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति की जड़ों और हमारे समाज के काम करने के तरीके पर सीधा प्रहार करते हैं। हाँ, मतलब एकदम जड़ पर वार करती है ये किताब। सही कहा आपने। हाँ, पर यहाँ मैं श्रोताओं के लिए एक बात साफ कर दूं कि हमारा उद्देश्य किसी भी विचारधारा या धर्म को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। राइट, हमारा काम बस विश्लेषण करना है। राइट। हम निष्पक्ष रूप से केवल उस तंत्र, उस मैकेनिज्म को समझना चाहते हैं जो इस मूल स्रोत में समझाया गया है। ये देखना सच में दिलचस्प है कि लेखक किस तरह जीव विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ प्यार के इतने गीत हैं, इतनी कविताएं हैं, सिनेमा से लेकर साहित्य तक हर जगह सिर्फ प्रेम की बातें हैं, हाँ, प्रेम तो जैसे हर जगह बिक रहा है। है ना? लेकिन अगर हम असल जिंदगी में देखें तो प्रेम नदारत है, गायब है। चारों तरफ सिर्फ एक खालीपन और बेचैनी है। ये बहुत ही गहरा विरोधाभास है। और लेखक का दावा है कि इसका सबसे बड़ा कारण हमारी संस्कृति का वो रवैया है जिसने जीवन की मूल ऊर्जा यानी सेक्स को जहर मान लिया है। लेकिन एक सवाल उठता है कि अगर इंसान सच में प्यार करना चाहता है तो उसने अपनी ही ऊर्जा को जहर क्यों माना? किताब का विश्लेषण इसी बिंदु से शुरू होता है। स्रोत के अनुसार जब मानव सभ्यताएं बननी शुरू हुईं तो समाज को व्यवस्थित रखने के लिए कुछ नियमों की जरूरत थी। हाँ, बिना नियमों के तो समाज चल नहीं सकता। बिल्कुल। और इंसान के भीतर जो सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक ऊर्जा है वो है उसकी प्रजनन ऊर्जा, उसकी यौन ऊर्जा। तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथाकथित धर्मों और समाजों ने इस ऊर्जा को समझने या इसे दिशा देने के बजाय इसे दबाने का सबसे आसान रास्ता चुना। मतलब शॉर्टकट ले लिया। हाँ, कह सकते हैं। उन्होंने उस गंगोत्री को ही दूषित कर दिया जहां से प्रेम की नदी निकलती है। तर्क ये है कि जब आप किसी इंसान को उसकी मूल वृत्ति के लिए ही पापी महसूस कराते हैं तो वो कभी भी प्रेम के उस शुद्ध और निस्वार्थ रूप तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी शुरुआत ही अपराध बोध यानी गिल्ट से होती है। एग्जैक्टली। गिल्ट से आप प्रेम कैसे पैदा कर सकते हैं? लेकिन यहाँ एक सवाल लाजमी है। अगर कोई बीज ही खराब है तो 100 साल बाद भी उससे उगने वाले पेड़ के फल कड़वे ही होंगे ना? लॉजिकल है। तो क्या इंसान बुनियादी तौर पर ही खराब है या कुछ और बात है? मुझे स्रोत में दी गई वो पंखे वाले की हास्यपूर्ण लेकिन बहुत ही सटीक कहानी याद आ रही है। एग्जैक्टली। अरे हाँ, वो कहानी इस पूरी स्थिति पर एक बहुत बड़ा व्यंग्य है ना? जहां एक आदमी सड़क पर आवाज लगा रहा था कि उसके पास ऐसे पंखे हैं जो 100 साल तक खराब नहीं होते। 100 साल की गारंटी। हाँ, तो एक सम्राट ने यह सुनकर वो पंखा खरीद लिया, लेकिन 7वें दिन ही उस पंखे की डंडी बाहर आ गई और वो टूट गया। अब सम्राट बहुत क्रोधित हुआ। स्वाभाविक है, राजा को गुस्सा तो आना ही था। बिल्कुल। उसने पंखे वाले को बुलाकर डांटा कि ये तो 7 दिन में ही टूट गया। तब पंखे वाले ने बड़ी मासूमियत से पूछा कि महाराज जरा बताइए कि आप पंखा कैसे झलते थे? और राजा ने पंखा हिलाकर दिखाया होगा। हाँ, सम्राट ने उसे पंखा हिलाकर दिखाया। तब पंखे वाले ने सिर पीट लिया और कहा, अरे आप तरीका ही गलत अपना रहे हैं। पंखे को सामने मजबूती से पकड़ना होता है और फिर अपने सिर को हिलाना होता है। ये कहानी सुनने में बहुत अजीब और हास्यपूर्ण लगती है, लेकिन इसका निहितार्थ बहुत गहरा है। बिल्कुल। तो क्या ये ऐसा ही है कि इंसान गलत नहीं है, इंसान की ऊर्जा खराब नहीं है, बल्कि उसे जीने का तरीका सिखाने वाली जो 10,000 साल पुरानी संस्कृति है उसका तरीका ही गलत रहा है? यही तो। हम पंखे को हिलाने के बजाय अपना सिर हिला रहे हैं और सोच रहे हैं कि हवा क्यों नहीं आ रही। किताब ठीक यही स्थापित करने की कोशिश करती है। संस्कृति और धर्मों ने इंसान की प्राकृतिक ऊर्जा को सहजता से बहने देने के बजाय उस पर कृत्रिम बांध बना दिए हैं, और यह बांध पूरी तरह से अवैज्ञानिक है।
अवैज्ञानिक कैसे? क्योंकि जब कोई अपनी ही बुनियादी ऊर्जा से लड़ने लगता है, उसे कोसने लगता है, तो उस ऊर्जा के शिखर तक कभी नहीं पहुंच सकता। विरोध से केवल विखंडन पैदा होता है, समग्रता नहीं। रुकिए, अगर मैं एक आम इंसान के नज़रिए से इस पर थोड़ा सवाल उठाऊं, मान लेते हैं कि समाज ने इस मूल ऊर्जा को दबाने की कोशिश की, लेकिन क्या इससे कोई फायदा नहीं हुआ? आप किस तरह की फायदे की बात कर रहे हैं? मतलब आखिर समाज में कुछ तो व्यवस्था बनी। क्या इस कड़े विरोध से इंसान अपनी पशु प्रवृत्तियों से मुक्त नहीं हुआ? देखिए, स्रोत का तर्क है कि फायदा होने के बजाय नुकसान कहीं अधिक गहरा और मनोवैज्ञानिक हुआ। यहाँ दमन या रिप्रेशन के नियम ने काम करना शुरू कर दिया। दमन का नियम? हाँ, मनोविज्ञान में ये एक स्थापित तथ्य है कि किसी भी प्राकृतिक वृत्ति को दबाने से वो खत्म नहीं होती, बल्कि वो इंसान के अचेतन मन में यानी अनकॉन्शियस माइंड में और गहरे उतर जाती है, वो विकृत हो जाती है। ये तो मुझे फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक एमिले कुए के लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट यानी विपरीत प्रभाव के नियम की याद दिलाता है, जिसका जिक्र किताब में भी है। बिल्कुल, वो साइकिल वाले उदाहरण से इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा हो। सड़क बहुत चौड़ी है, कोई ट्रैफिक नहीं है, लेकिन किनारे पर एक छोटा सा पत्थर पड़ा है और वो नया साइकिल सवार उसी पत्थर को घूरने लगता है। एग्जैक्टली। वो सोचता है कि मुझे उस पत्थर से बचना है, उससे नहीं टकराना है। वो जितनी कोशिश उस पत्थर से बचने की करता है, उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी मनोवैज्ञानिक ऊर्जा उसी पत्थर पर केंद्रित हो जाती है। और नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि अंततः उसकी साइकिल बिल्कुल सीधी जाकर उसी पत्थर से टकरा जाती है। ये उदाहरण बहुत ही बारीकी से समझाता है कि इंसान के दिमाग का फोकस कैसे काम करता है। जिस चीज से आप भागते हैं ना, आपका दिमाग उसी चीज की छवि सबसे पहले बनाता है। राइट। और स्रोत के अनुसार ठीक यही दुर्घटना पूरी मानव जाति के साथ हुई है। कामुकता से लड़ने और उसे एक गंदा शब्द बना देने के कारण इंसान इस ऊर्जा से मुक्त नहीं हुआ। मतलब उसने समस्या को सुलझाया नहीं, बस उससे आंखें चुरा ली। बिल्कुल, जैसे शुतुरमुर्ग मुसीबत देखकर रेत में अपना सिर छिपा लेता है और सोचता है कि खतरा टल गया। हमारी संस्कृति ने भी यही किया। और इसका परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि पूरी मानव जाति अति कामुक या हाइपर सेक्सुअलाइज्ड हो गई है। हम 24 घंटे अचेतन रूप से इसी के इर्द गिर्द सोचने लगे हैं। बात तो सच है। विज्ञापनों से लेकर मनोरंजन तक हर जगह वही दबी भी ऊर्जा अलग अलग रूपों में बाहर आ रही है। हाँ, हम दबे हुए तरीके से उसी पत्थर से टकरा रहे हैं। यहाँ बात सच में बहुत गहरी हो जाती है। अगर दमन काम नहीं कर रहा है और समाज अति कामुक हो गया है, तो फिर इसका उपाय क्या है? उपाय बहुत वैज्ञानिक है अगर हम इसे समझें तो। हाँ, स्रोत में ओशो ने सेक्स की तुलना कोयले से और समाधि या प्रेम की तुलना हीरे से की है। मुझे लगता है ये रूपक इस उपाय के विज्ञान को बहुत अच्छे से समझाता है। बिल्कुल, क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि कोयले और हीरे दोनों का रासायनिक गुण एक ही है, दोनों कार्बन है। राइट। तो अगर कोई व्यक्ति कोयले को गंदा और काला मानकर उसे नफरत करने लगे, उसे दूर फेंक दे, तो क्या उसे कभी हीरा मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा। और यही इस पूरे ग्रंथ का मुख्य दार्शनिक बिंदु है। ऊर्जा एक ही है, दो अलग अलग ऊर्जाएं नहीं है। एक ही ऊर्जा है। हाँ, जो ऊर्जा अचेतन अवस्था में नीचे की तरफ बहती है तो वो संभोग है, और जब वही ऊर्जा जागरूकता के साथ रूपांतरित होकर ऊपर की तरफ उठती है तो वो समाधि या बिना शर्त वाला प्रेम बन जाती है। मतलब हमें कोयले से भागना नहीं है। एग्जैक्टली। कोयले से लड़ने वाला कभी हीरा नहीं पा सकता, उसे केवल कोयले को एक विशेष तापमान और दबाव से गुजारना होता है। यहाँ रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, विरोध नहीं। तो जो तथाकथित ब्रह्मचर्य है, उसका मतलब ऊर्जा को मारना नहीं है? एकदम नहीं। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ प्राकृतिक ऊर्जा से लड़ना या उसे मारना नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन है, उसे एक नई दिशा देना है। ये रूपांतरण वाला हिस्सा सच में सोचने पे मजबूर करता है। लेकिन अब हम इस चर्चा के सबसे जटिल और शायद सबसे विवादित हिस्से पर आते हैं। मैं यहाँ थोड़ा संशयवादी या स्केप्टिकल होना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल पूछे। देखिए, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी तो बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि ये क्रिया सिर्फ प्रजाति को आगे बढ़ाने का एक हार्मोनल मैकेनिज्म है। ये हमारे दिमाग में बस डोपामाइन का खेल है। विज्ञान का नजरिया यही है। तो आखिर इस जैविक क्रिया में ऐसा क्या है जो इंसान को अपनी ओर इतना ज्यादा आकर्षित करता है, और इसमें ये आध्यात्म या समाधि का तत्व कहाँ से आ गया? क्या ये सिर्फ दार्शनिकों का शब्दों के साथ खेलना नहीं है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है।
ऊपरी तौर पर देखने में ये केवल एक जैविक और हार्मोनल प्रक्रिया लगती है, लेकिन स्रोत इसे एक बहुत ही अलग और विश्लेषणात्मक ढंग से खोलता है। कैसे? अगर हम सिर्फ इंसान के व्यवहार को देखें, इस क्रिया के बाद अक्सर एक अजीब सा खालीपन, थकान या ऊर्जा खोने का पछतावा होता है। हाँ, ये तो कई मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं। फिर भी इंसान बार बार उसी की तरफ खिंचता है। क्यों? स्रोत कहता है कि संभोग का असली आकर्षण अपने सबसे गहरे अर्थों में शारीरिक है ही नहीं, ये आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक? एक मिनट, एक पूरी तरह से शारीरिक क्रिया में आध्यात्म कैसे हो सकता है? इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। इसे ऐसे समझते हैं, उस चरम क्षण में, उस पीक मोमेंट में इंसान के मस्तिष्क को दो चीजों की बहुत ही क्षणिक झलक मिलती है। वो दो चीजें क्या हैं? पहली झलक है समय शून्यता या टाइमलेसनेस। आम जिंदगी में हमारा दिमाग हमेशा या तो अतीत की स्मृतियों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में। हाँ, हम कभी वर्तमान में तो होते ही नहीं हैं। बिल्कुल। लेकिन उस एक पल में अतीत और भविष्य पूरी तरह से कट जाते हैं। केवल वर्तमान का एक शुद्ध, बिना मिलावट वाला क्षण रह जाता है। समय जैसे ठहर जाता है। अरे वाह! और दूसरी चीज? दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है अहम शून्यता या ईगोलेसनेस। इंसान हर वक्त अपने साथ एक मैं लेके चलता है। मैं एक अधिकारी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मुझे ये बिल भरने हैं, मुझे समाज में ये रुतबा कायम रखना है। ये मैं सच में बहुत थकाने वाला होता है। बहुत ज्यादा। इस अहंकार का बोझ ढोना दिमाग के लिए बहुत भारी काम है। लेकिन उस चरम क्षण में इंसान के भीतर का जो मैं है, जो उसकी पहचान है, वो पूरी तरह से पिघल जाती है। ये याद ही नहीं रहता कि मैं कौन हूँ। ये मनोविज्ञान के नजरिए से बहुत ही सटीक लगता है। और मजेदार बात यह है कि अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान या मेडिटेशन की अवस्था से जोड़ें, तो ध्यान में भी तो यही दो चीजें होती हैं, अहंकार का मिटना और समय का ठहर जाना। एग्जैक्टली। समाधि की अवस्था भी ठीक यही है। मतलब आप ये कह रही हैं कि इंसान दरअसल अनजाने में ध्यान की शांति ढूंढ रहा है, लेकिन वो इस शांति को पाने के लिए एक अजैविक रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, वो उस झलक को पाना चाहता है जो उसे अपने भीतर के अहंकार और समय के भारी बोझ से मुक्त कर दे। वो एक आध्यात्मिक प्यास बुझाना चाहता है, लेकिन रास्ता शारीरिक चुना है। बिल्कुल। और चूंकि ये जैविक रास्ता बहुत अधिक शारीरिक ऊर्जा खर्च करता है, इसलिए वो झलक टिकती नहीं है। वो बस कुछ पलों की होती है। हाँ, पल भर में ही मैं वापस आ जाता है, समय वापस आ जाता है और पीछे छूट जाती है सिर्फ थकान और पछतावा। स्रोत का मुख्य तर्क यही है कि अगर यही समय शून्यता और अहम शून्यता बिना ऊर्जा खोए पूर्ण जागरूकता और ध्यान के माध्यम से मिल जाए, तो इंसान स्वाभाविक रूप से इस अंधी दौड़ से मुक्त हो जाएगा। राइट। फिर उसे उस क्षणिक शांति के लिए बार बार अपनी ऊर्जा नहीं गंवानी पड़ेगी। वो ऊर्जा भीतर ही ऊपर की ओर उठने लगेगी। ये स्पष्टीकरण बहुत सी गुत्थियां सुलझा देता है, लेकिन एक नई उलझन भी पैदा करता है। कैसी उलझन? अगर मैं का मिटना ही लक्ष्य है और इस मैं के मिटने से इतनी परम शांति मिलती है, तो हम इस मैं को 24 घंटे इतनी मजबूती से पकड़कर क्यों बैठे रहते हैं? ये इंसान की सबसे बड़ी विडंबना है। हम अपने अहंकार को छोड़ क्यों नहीं पाते? मुझे यहाँ फ्रांसीसी दार्शनिक जॉन पॉल सार्त्र का वो प्रसिद्ध कथन याद आ रहा है, दूसरा व्यक्ति नर्क है या हेल इज अदर पीपल। बहुत ही गहरा कोट है ये। आखिर दो लोग शारीरिक रूप से इतने करीब होकर भी, एक ही छत के नीचे रहकर भी भीतर से इतने दूर क्यों रह जाते हैं? क्योंकि जब तक मैं की दीवार खड़ी है ना, तब तक कोई भी दो लोग वास्तव में एक नहीं हो सकते। शरीर पास आ सकते हैं, लेकिन चेतनाएं अलग ही रहती हैं। बिल्कुल। स्रोत में इस अहंकार की असलियत को समझाने के लिए बौद्ध भिक्षु नागसेन और सम्राट मिलिंद के रथ का एक बहुत ही शानदार दार्शनिक उदाहरण दिया गया है। वो उदाहरण कैसे काम करता है? तो जब भिक्षु नागसेन सम्राट मिलिंद के दरबार में आए, तो उन्होंने सम्राट से कहा कि नागसेन नाम का कोई व्यक्ति यहाँ मौजूद ही नहीं है। तो सम्राट तो बहुत हैरान हुए होंगे। बिल्कुल, वो हैरान हुए कि जो व्यक्ति सामने खड़ा बात कर रहा है, वो कह रहा है कि वो है ही नहीं। तब नागसेन ने सम्राट के रथ की ओर इशारा करते हुए पूछा, महाराज, क्या वे जो घोड़े बंधे हैं वे रथ है? सम्राट ने कहा होगा, नहीं, वे तो घोड़े हैं। हाँ। फिर नागसेन ने पूछा, क्या पहिए रथ है? सम्राट ने कहा, नहीं। इसी तरह नागसेन ने रथ की लकड़ी, धुरी, लगाम सबके बारे में पूछा और अंत में पूछा, जब इन सब हिस्सों को अलग कर दिया जाए तो बताइए कि रथ कहाँ है? मतलब रथ केवल एक जोड़ था। बिल्कुल। उन अलग अलग हिस्सों के एक साथ जुड़ने का एक नाम मात्र था रथ। एग्जैक्टली। उसकी कोई अपनी स्वतंत्र वास्तविक सत्ता नहीं थी। क्या बात है। और ठीक इसी तरह हमारा जो अहंकार है, जो मैं है,
वो हमारी स्मृतियों, हमारे विचारों, अनुभवों, पद प्रतिष्ठा और इस शरीर का सिर्फ एक जोड़ है। मतलब कोई ठोस मैं है ही नहीं। अगर हम भीतर गहरे खोजें तो कोई ठोस मैं नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम इस मैं को सच मान लेते हैं। और जब तक ये मैं मौजूद है तब तक दो लोगों के बीच एक अदृश्य और अभेद्य दीवार बनी रहती है। और जहाँ दीवार है वहाँ वो बिना शर्त वाला प्रेम कैसे हो सकता है? सही कहा। इस मैं या हमारे द्वारा ओढ़ा गए शब्दों के मिटने पर मुझे एक बहुत ही हास्यपूर्ण कहानी याद आ रही है, जो किताब में भी दी गई है। हाँ, वो मछली की दुकान वाली ना? हाँ, ये कहानी बताती है कि कैसे हम अनावश्यक चीजों का बोझ ढोते हैं। एक आदमी ने ताज़ी मछलियों की एक दुकान खोली और बाहर एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, यहाँ ताज़ी मछलियां बेची जाती हैं। फ्रेश फिश सोल्ड हियर। राइट। तो पहले दिन एक ग्राहक आया और बोला, भाई साहब, इस बोर्ड पर ताज़ी लिखने की क्या जरूरत है? क्या आप बासी मछलियां भी बेचते हैं? तो दुकानदार को बात सही लगी होगी। हाँ, उसने बोर्ड से ताज़ी शब्द हटा दिया। फिर क्या हुआ? फिर कोई और आया और बोला, अरे यहाँ लिखने की क्या जरूरत है? आपकी दुकान तो यहीं है, कहीं और तो नहीं है। दुकानदार ने यहाँ शब्द भी हटा दिया। लोग बिना सलाह देने से पीछे नहीं हटते। बिल्कुल। फिर किसी तीसरे ने आके ज्ञान दिया कि ये बताने की क्या जरूरत है कि बेची जाती हैं, कोई मुफ्त में तो मछलियां नहीं बांटता है। तो उसने वो भी हटा दिया होगा। हाँ, उसने बेची जाती हैं भी हटा दिया। अंत में बोर्ड पर सिर्फ एक शब्द लिखा रह गया, मछलियां। बस एक शब्द। हाँ, और शाम को एक बुजुर्ग आए और बोले, अरे भाई, मछलियों की गंध तो दूर से ही आ जाती है, किसी अंधे को भी पता चल जाए कि ये मछलियों की दुकान है, कि बोर्ड क्यों लगा रखा है। और अंततः वो साइन बोर्ड बिल्कुल खाली हो गया होगा, शून्य हो गया। बिल्कुल। ये कहानी बहुत मजेदार है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक संदेश बहुत गहरा है। कैसे? जब तक हमारे भीतर ये शब्द, ये पहचान, ये अहंकार रूपी साइन बोर्ड मौजूद है ना, हम भीतर से खाली नहीं हो सकते। और प्रेम के पैदा होने के लिए उस शून्य का, उस खालीपन का होना बहुत जरूरी है। राइट। स्रोत के अनुसार केवल दो शून्य ही आपस में पूरी तरह मिल सकते हैं, दो अहंकार नहीं। इसी को समझाने के लिए स्रोत एक पेड़ और एक लड़के की बहुत ही भावुक कहानी भी साझा करता है, जो देने और लेने के विज्ञान को समझाती है। हाँ, जहां पेड़ बिना किसी शर्त के अपना सब कुछ उस लड़के को दे देता है। बिल्कुल। उस पेड़ के पास कोई मैं नहीं था, उसे ये पता ही नहीं था कि वो इंसान से बड़ा है या श्रेष्ठ है। वो लड़के को खेलने के लिए अपनी शाखाएं देता है, भूख लगने पर खाने के लिए अपने फल देता है। और जब लड़का बड़ा होकर घर बनाना चाहता है तो पेड़ अपनी शाखाएं भी काटने देता है। और अंत में कटकर एक ठूंठ बन जाने के बाद जब बूढ़ा लड़का नदी पार करना चाहता है तो पेड़ अपनी लकड़ी भी नाव बनाने के लिए दे देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पेड़ हर बार आनंदित रहता है, क्योंकि शुद्ध प्रेम का स्वभाव भी है बिना शर्त देना। वो देकर ही तृप्त हो जाता है। और दूसरी ओर वो लड़का अपने अहंकार और अपनी महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ था। वो बस लेता रहा। वो पेड़ से सब कुछ लेता जाता है, लेकिन भीतर से हमेशा खाली, बेचैन और असंतुष्ट ही रहता है। अहंकार हमेशा लेता है, मांगता है, और प्रेम हमेशा देता है। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है। आज के दौर में एक आधुनिक इंसान जो 9 से 5 की नौकरी कर रहा है, जो EMI भर रहा है, वो इस ऊर्जा के रूपांतरण या शून्यता को अपनी आम जिंदगी में कैसे लागू कर सकता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, क्या ये सिर्फ सन्यासियों के लिए है? हम इस चक्र से बाहर कैसे आएं? हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या समाधान है? ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये पूरी चर्चा किसी काम की नहीं अगर इसे लागू न किया जा सके। स्रोत का मुख्य तर्क ये है कि बच्चों को यौन ऊर्जा के प्रति अपराधबोध या गिल्ट नहीं सिखाया जाना चाहिए। मतलब उन्हें डराना नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब हम उन्हें ये सिखाते हैं कि ये एक पाप है, तो हम उनके भीतर एक मनोवैज्ञानिक जहर बो देते हैं, जो बाद में उनके पूरे जीवन को, उनके रिश्तों को दूषित कर देता है। सही शिक्षा ये है कि जीवन की इस ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से बिना किसी डर के स्वीकार किया जाए। तो इस ऊर्जा को सही दिशा कैसे दी जाए ताकि वो अति कामुकता में न भटके? इसके लिए जो सबसे बड़ा और व्यवहारिक समाधान स्रोत में सुझाया गया है, वो समय या टाइमिंग से जुड़ा है। लेखक कहते हैं कि 14 वर्ष की आयु यानी यौवन या प्यूबर्टी शुरू होने से पहले ही बच्चों को ध्यान या मेडिटेशन की गहरी शिक्षा दी जानी चाहिए। अच्छा, मतलब ऊर्जा जागने से पहले ही? हाँ, उन्हें अपने भीतर की शांति का अनुभव पहले ही कराया जाना चाहिए।
ये बहुत ही दिलचस्प और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। मतलब ऊर्जा के बहने का जो प्राकृतिक जैविक मार्ग है, उसके पूरी तरह से विकसित और सक्रिय होने से पहले ही शरीर में एक दूसरा ऊर्ध्वगामी या अपवर्ड मार्ग तैयार कर दिया जाए। एग्जैक्टली। ये तो ऐसा है जैसे किसी नदी में बाढ़ आने वाली हो और हम उस बाढ़ के आने से पहले ही एक नई नहर का रास्ता बना दें। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। जब पानी का बहाव तेज होगा तो वो नदी किनारों को तोड़कर विनाशकारी बाढ़ नहीं लाएगी जो गांव को डुबा दें, बल्कि वो पानी उस नई नहर के रास्ते बहकर सूखे खेतों को हरा भरा कर देगा। बिल्कुल, ये नहर वाला उदाहरण पूरी प्रक्रिया को एकदम स्पष्ट कर देता है ना? जब किसी इंसान को संभोग से मिलने वाली वो समय शून्यता और अहम शून्यता की परम शांति की झलक पहले ध्यान के माध्यम से मिल जाती है, तो ऊर्जा उस नए रास्ते पर बहने लगती है। फिर वो अंधेपन में नहीं भटकता। हाँ, तब वो एक अंधी कामुकता का शिकार नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि जो शांति वो बाहर शरीरों में खोज रहा है वो उसके भीतर ध्यान से ही उपलब्ध है। उसकी ऊर्जा को एक नई और उच्च दिशा मिल जाती है जो उसे समाधि की ओर ले जाती है। मतलब ऊर्जा वही है, बस उसका मार्ग बदल जाता है। एकदम सही। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर हम इस गहन विश्लेषण को समेटें तो ये स्पष्ट होता है कि स्रोत सामग्री के अनुसार जीवन की ऊर्जा को गालियां देने या उसे जबरन दबाने से इंसान भीतर से जहरीला और कुंठित हो जाता है। हाँ, वो कोयले से लड़ने लगता है। एग्जैक्टली। इसके बजाय इसे पूरी तरह से समझकर, इसके विज्ञान को जानकर और बिना किसी अपराधबोध के स्वीकार करके ही हम वास्तविक प्रेम और समाधि तक पहुंच सकते हैं। एकदम सही। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं स्रोत में दी गई एक और छोटी सी लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का जिक्र करना चाहूंगी, जो इस पूरी किताब का सार है। हाँ, बताइए। एक चित्रकार ने अपनी युवावस्था में एक पेंटिंग बनाने की सोची, परमात्मा का चित्र। परमात्मा का चित्र? हाँ, उसने बहुत खोजा और अंततः उसे पहाड़ों में एक मासूम सा गडरिया मिला। उस गडरिये की आंखों में छलकती शांति और दिव्यता को उसने कैनवास पर उतार दिया। अच्छा। वो पेंटिंग बहुत मशहूर हुई। 20 साल बाद उसी चित्रकार ने सोचा कि अब उसे शैतान का चित्र बनाना चाहिए। फिर उसने क्या किया? शैतान का चेहरा कहाँ से मिला उसे? वो जेलों में गया और वहां उसने मौत की सजा पाए एक सबसे खूंखार कैदी को चुना। उस कैदी के चेहरे पर क्रूरता थी, आंखों में भयानक नफरत थी। चित्रकार ने उसका चित्र बना लिया, लेकिन जब उसने परमात्मा और शैतान दोनों चित्रों को साथ साथ रखा तो वो कैदी फूट फूट कर रोने लगा। रोने लगा? क्यों? चित्रकार ने हैरान होकर पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो उस कैदी ने सुबकते हुए बताया कि 20 साल पहले जिस गडरिये का चित्र बनाकर तुमने परमात्मा का नाम दिया था, वो गडरिया मैं ही था। ओह माय गॉड। और आज ये शैतान भी मैं ही हूँ। ये वाकई दिल दहला देने वाली बात है ना? हर इंसान के भीतर परमात्मा और शैतान दोनों बनने की पूरी संभावना छिपी है। बिल्कुल। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी उस मूल कच्ची ऊर्जा को कैसे संभालते हैं, उसका उपयोग कैसे करते हैं, उसे नष्ट करते हैं, दबाते हैं या उसे ध्यान के माध्यम से निखारते हैं। यही इस स्रोत का सबसे बड़ा और स्पष्ट संदेश है। ऊर्जा तटस्थ है, न्यूट्रल है। हाँ, वो ना तो अपने आप में अच्छी है और न ही बुरी। उसे दिशा हमें देनी होती है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे इंसान शांति और प्रेम की खोज कर रहा है, लेकिन गलत जगह पर। इस पूरी चर्चा के बाद एक और बात है जो सोचने लायक है, जो इस किताब से एक कदम आगे जाती है। वो क्या? अगर इंसान का अंतिम लक्ष्य उस समय शून्यता तक पहुंचना है जहां समय का कोई बोध ना रहे, चाहे वो गहरे प्रेम के माध्यम से हो या ध्यान के माध्यम से, तो आज के इस डिजिटल युग में ये कितना मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल हो गया है। जहां हमारी अटेंशन स्पान सिमटकर बस 15 सेकंड की रील्स तक रह गई है, जहां हमारा दिमाग हर सेकंड एक नए डोपामाइन हिट का इंतजार कर रहा है, तो क्या हम असल में उस शून्यता और गहराई तक पहुंचने की अपनी जैविक और मनोवैज्ञानिक क्षमता ही खोते जा रहे हैं? ये सच में डरावना है। क्या आज का इंसान उस शांति को बर्दाश्त भी कर पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।